10 कोड़ी चंगे हुए नहीं है? बोलिए। आजकल लोग मेरे पास विश्वास करने, सुनो आपका विश्वास कहाँ है? 10 कोड़ी क्या हुए? हुए कि नहीं? कितने कोड़ी चंगे हुए थे? एक नहीं, एक हुए। कितने हुए? 10 एक हुआ। किसने बोला आपको 10 हुए? यीशु मसीह के पास कितने आए थे? तो फिर एक ही कोड़ी चंगा हुआ ना, 10 तो नहीं हुए। बेटे कितने गए थे और कितने चंगे हुए? बोलिए। यस बहन जी बोलिए। 10 हुए थे। हालेलुया। वापस कितने आए? एक। प्रभु आपका धन्यवाद। यीशु मसीह क्या बोलता हूँ? क्या बोलता हूँ? वो कहता बाकी चंगे नहीं हुए। क्या बाकी चंगे नहीं हुए? कहता यस चंगे हुए थे। तो कहता वो कहां पर है? कहता मेरे पास इसका आंसर नहीं। कहता से सुन, जब तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। यस है, तेरे विश्वास ने चंगा किया। तो जो 9 चंगे हुए थे तो फिर कैसे चंगे हो गए? उनका विश्वास नहीं था, कैसे चंगे हो गए? बोलिए बोलिए। बात ब्लेसिंग की नहीं, मैं विश्वास की कर रहा हूं। 9 चंगे हुए कि नहीं हुए? बोलिए। कौन किसके पास आया? एक यीशु मसीह के पास। प्रणाम किया, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे क्या किया? चंगा किया। यीशु मसीह ने उसको क्या किया? क्या बोला? जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। मेरा क्वेश्चन है, वो 9 भी तो चंगे हुए थे, तो उनके पास भी तो विश्वास था, इसलिए तो क्या हुए थे? चंगे हुए थे। तो फिर क्या बात होगी? ये क्या बात है? सुनिए इधर ध्यान से, इधर मेरी तरफ ध्यान दीजिए। 9 जो चंगे हुए थे उनके अंदर भी क्या था? अंकल जी के अंदर विश्वास है, भाई के संधु के अंदर, अंकल जी सबके अंदर क्या है? विश्वास है ना? बोलो 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 ना। है विश्वास। कौन सा विश्वास? चंगा होने का। इसको मैं बोलता हूं मतलबी विश्वास। इसको क्या बोलते हैं? मतलब निकला प्रभु जी वो जो 9 थे ना, वो भी विश्वास के साथ ही आए थे, इसीलिए चंगे हुए थे। लेकिन अब ये जो एक है, ये विश्वास का लेवल को बढ़ा चुका है। इसके अंदर धर्मियों की समझ क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। अब इसको ये पता है 9 चंगे तो हुए हैं, लेकिन साथ ही वापस को आ सकता है। लेकिन मैं चंगा हुआ हूं, जिसने मुझे चंगा किया है, मुझे उसके पास जाना बहुत ही जरूरी है। सुनिए सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए। बात ये नहीं है। इसने और उनके विश्वास में लेवल जो था वो क्या था? 10 जब आए थे यीशु मसीह के साथ, कैसे विश्वास था? बराबर, इक्वल, कोई कमी नहीं। लेकिन वो चले गए, इसका विश्वास क्या हो गया? हाँ, इसको पता है। हालेलुया। टाइम स्टार्ट है ब्लेसिंग के। हालेलुया। यस, हालेलुया। क्योंकि धन्यवाद देने के बाद ही क्या आती है? ब्लेसिंग। हालेलुया। 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 अब इसका विश्वास क्या हुआ? बढ़ गया, बढ़ गया। अब ये कह रहा है कि मैं उनको तो जानता भी नहीं, मुझे नहीं पता वो चंगे वो कहाँ गए हैं, लेकिन मुझे ये पता है अब से मेरा समय क्या हो गया शुरू। किसके लिए? ब्लेसिंग। हालेलुया। किसके लिए? ब्लेसिंग के लिए। ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और उसने शुरू कहाँ से किया? बोलिए, धन्यवाद। प्रभु कुछ नहीं चाहता। प्रभु को पता, अगर आप दिल से मुझे धन्यवाद देंगे तो सब कुछ देंगे। हालेलुया। अगर आप प्रभु को दिल से धन्यवाद नहीं दे रहे तो प्रभु बोलता है हे प्रभु कहने वाले बहुत से आए, मैं उनको जानता हूं। हे प्रभु कहने वाले बहुत से आएंगे, लेकिन मैं उनको क्या नहीं करता? कहता क्यों? क्योंकि वो
मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चलते। क्या स्पिरिट आज चर्चों के अंदर काम करते हैं? इसको आगे पढ़िए मैं आपको बताता हूँ। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। आगे देख, मैं उसे रोकशिया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वह भी उसके से कामों में से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। आगे मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे बढ़िए ब्रदर। और मैं तुमसे तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। वेरी गुड, आगे बढ़िए। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। मेरे आने तक क्या करो? थामे रहो। सुनिए, बड़ा इसको ध्यान से सुना आपने? क्या लिखा हुआ? ये एक औरत जिसका नाम थुआतीरा का कलीसिया के अंदर इजबेल नाम की एक औरत है। ये प्रॉफिट है, यानी भविष्यद्वक्ता है। और ये भविष्यद्वक्ता एक एल्डर का वाइफ है। चर्च के अंदर थुआतीरा का कलीसिया के अंदर एक एल्डर है, एल्डर का वाइफ है। इसका नाम क्या है? इजबेल। और ये क्या करती है? लोगों को भरमाती है। इसके अंदर कौन सी आत्मा? भरमाने वाली। इसके अंदर कौन सा आत्मा है? भरमाने वाली। कौन कह रहा है? ये किसका वचन है? कौन कह रहा है? मैं आज इसकी तैयारी करके नहीं आया, हालेलुया, लेकिन मैं समझता हूँ पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। क्या सही और गलत को पहचान? हालेलुया। कुछ लोगों की हालत इतनी खराब है आत्मिक तौर पर, उनको वो आत्मिक अंधे हैं, और उनको सही और गलत का फर्क मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि आत्मिक जीवन है ही नहीं। और जब आपके पास आत्मिक जीवन नहीं है तो प्रभु को बहुत नीचे उतरना पड़ता है कुछ बातों को क्लियर करने के लिए। लिखा हुआ प्रभु का वचन में, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का नहीं बल्कि शांति का आत्मा है। कौन सा आत्मा है? शांति का। शांति। अब प्रभु क्या बोल रहा है? मैं नीचे उतरूंगा और उसके बच्चों को क्या करूंगा? मार डालूंगा, क्योंकि वो मेरे लोगों को क्या कर रही है? भरमा रही है और गलत शिक्षा पर लेकर जा रही है। गलत शिक्षा। आपको पावरफुल बनना है, नो डाउट, लेकिन उससे पहले आपको समझदार बनना है। आत्माओं को भरपूर, हर एक आत्मा की प्रतीक ना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपके मन को और आपके अंदर चीजों को देखता है। हालेलुया। बाहर क्या हो रहा है वो नहीं, बाहर आज फेक बहुत हो रहा है। परमेश्वर ये नहीं देखेगा आपने कितना लोगों को फेक तरीके से इकट्ठा किया। परमेश्वर ये देखेगा आपने कितना लोगों को
ईमानदारी के साथ सेवा की है। ईमानदारी बहुत ही क्या है, जरूरी है। अगर आपके पास ईमानदारी नहीं है, आप एक सही स्पिरिट में नहीं है। ये देखिए, ये जो स्पिरिट है, ये कौन सी है? बरमानी वाली, बरमान यानी ईमानदारी वाली स्पिरिट नहीं है। अब इस बात को पास्टर जी भी नहीं समझ रहे, वहां का पास्टर जो है वो भी नहीं समझ रहा। यहाँ का पास्टर बोल रहा है जो ये बहन कर रही है बड़ा अच्छा कर रही है। खुदावन को नीचे उतरना पड़ा और फिर यूहन्ना को भेजना पड़ा, और यूहन्ना जो रियल स्पिरिट से परिपूर्ण था वो कहता, ओ भाई इस औरत की शिक्षाओं को बंद करा, इसकी प्रोफेसीज को क्या कर, बंद करा, नहीं तो तू भी मरेगा और तेरे साथ ये भी मरेगी और तेरे साथ सारी कलीसिया भी क्या करेगी। सही जगह पर आ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो देखिए, इजबेल का स्पिरिट लोगों को आज पता क्या कह रही है, आप विचार करो, जो मर्जी करो, लेकिन जब तुम चर्च में आओ क्या करना है? क्या करना? घर में क्या करना? जो आपका दिल करे वो करो, लेकिन जब चर्च में आओ तो क्या करना? बोलिए नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलेंगे नहीं, बोलिए ना, क्या करें? नाचे, डांस करें, नाचें, क्योंकि इसके बिना बच्चा पैदा होगा। अगर बच्चा पैदा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नाचना पड़ेगा। दाऊद डांस किया, उसकी वाइफ ने कहा ये सही नहीं है, इसलिए ये आप ये क्या करेगी? बांझ रहेगी। उसी प्रकार चर्च भी बांझ रहेगा, बच्चा पैदा होगा ही। और लोग रमाल 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 और फिर वो ही क्या करते जाकर बोली। मैंने उनको बोला, किसी को मैं बोलता हूँ एक दो चार को लाओ, दो चार को लाओ, तो हमने इधर पकड़ा हुआ, दो चार को लाओ इधर, आपको मालूम हो जाएगा रियल स्पिरिट है या इजबेल की है। आपको आदमी पहचानना, स्पिरिट पहचाननी नहीं आती। आप हवा में उड़ रहे, समझ में आइए किसकी? बोलिए, धर्मियों की समझ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रियल स्पिरिट जो है, जो इसको पवित्र आत्मा बोलते हैं, वो आपको जब छुएगा तो आप नाचेंगे नहीं, तड़पेंगे नहीं, आपका मन टूटेगा, आपको अपने पाप याद आएंगे और आप बोलेंगे प्रभु मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगा, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं क्या ना करूं, पाप ना करूं, क्योंकि कौन आपको छुआ? बोलिए, पवित्र आत्मा ने आपको छुआ। इजबेल की आत्मा ने, इजबेल की आत्मा भी आप डांस करेंगे, आप तड़पेंगे और घर में जाकर वही करते रहेंगे जो आप कर रहे थे। जब मुझे पवित्र आत्मा फर्स्ट टाइम छुआ तो मेरा आंखों से आंसू थे और मैंने जो जो पाप किए थे वो मेरे सामने, और मैं अपने पापों का पछतावा। आजकल लोग क्या, आजकल की स्पिरिट क्या है? अगर ये भाई आधा घंटा जोर से डरता जीवन में चाहता हूँ, मैं कहता था फिर ये भी भाई है, हम दोनों अपने घर में थे, कोई परेशानी, कोई
भाई अदरा सेटिंग भाई नमक है ना तेरे क्या ये क्या है पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा चर्च को सिस्टर बोलो तो आके ही आत्मा वो तो खुश थी कि आज मेरे पति को किसने छुआ, आज मेरा पति और नहीं बदल नमक होगा या नहीं होगा बोलेगा कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अब मुझे कोई गाना, अब मुझे डांटेगा, अब मुझे क्या करेगा, समझाएगा। क्या करेगा, समझाएगा। ब्रदर और सिस्टर शशि का फोन तो बात कर रहा हूँ आपको, ऐसा हुआ आपको धरतियों की समझ पर ला। सिस्टर शशि का पास्टर जी तो केड़ी आत्मा ही क्या हुआ मैंने वो आज तो वो पावर नहीं है भाई, पहले फिर भी अच्छे ढंग से बात करता, आज तो उसको गुस्सा पड़ा। ऐसा है आप देखिए, ऐसा लोगों का जीवन, ऐसा लोगों का जीवन उनके घरों में, उनकी लाइफस्टाइल, डेली की लाइफ में। लेकिन रियल स्पिरिट जो है वो आपको समझ देती है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझदार तो दूसरों को क्या करेंगे, समझाएंगे। पौलुस बोलता है तीमुथियुस को, तीमुथियुस मेरी बात सुनना, बूढ़ों को डांटना नहीं, उसको धर्मियों की समझ में लाना। हालेलुया। बूढ़ों को क्या नहीं करना, डांटना नहीं, जवानों को समझाना, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रताई के साथ हालेलुया उनको समझाना। क्या डालना है, क्या डालना उसके अंदर, धार्मिकता, धर्मियों की समझ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों को गिरते और बढ़ते देखा, इसलिए ध्यान रखें। आप जिस परमेश्वर के पास आए हैं वो पता क्या कहता है, बढ़ती ना तो पूर्व की ओर से ना पश्चिम की ओर से, यहोवा परमेश्वर जिसको चाहे बढ़ा दे, जिसको चाहे क्या करे, घटा दे। ना जंगल से, इसका मतलब वो आपको अगर बढ़ाना जानता है तो घटाना भी क्या करता जानता है। लेकिन मेरी दुआ है आप घटे ना, आप बढ़ते जाए। हाँ तरफ से आप क्या करें, लेकिन बढ़ेंगे कैसे, बोलिए मेरे कहने से। आप जोर से आमीन बोलेंगे तब भी नहीं, आपको कैसे बढ़ना, बोलिए 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 जो वचन कहे। अगर आपको प्रभु ने स्कूटी दी है ना तो उसके लिए क्या करें, धन्यवाद। कार में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको तो क्या करें, धन्यवाद। क्या करें, धन्यवाद। कब कब कब, हर वक्त है, बोलो कब, हर समय है, बोलिए हर समय। हालेलुया। लेकिन एक समय तो जरूर रखिए ना, कौन सा समय, हाँ जी, सुबह 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, लेकिन क्या करें, धन्यवाद, धन्यवाद देने। हालेलुया। कितना समय, कम से कम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 24 घंटे आपके, 2.5 घंटे किसके, दे दे उसको। 24 घंटे में आप 22.5 घंटे काम करें, आप नींद करें, आप जो कर, लेकिन 2.5 घंटे किसको देते, परमेश्वर को, परमेश्वर को। हालेलुया। स्कूटी कार में कन्वर्ट हो जाए। हालेलुया। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बोला कि आपको कार मिली, कार मिली अच्छी बात, मैं वो बोल रहा हूं कि आप प्रभु के साथ जितना भी आगे बढ़ सकते हैं। टाइम क्या है, टाइम क्या है, शुरू में लोग बोलते पास्टर जी हमारे जीवन में ब्लेसिंग नहीं आई, कुछ लोग बोलते आई है, लेकिन आपके पास जो आई है ना, आपको वो नहीं दिख नहीं रही। आप पता किसको देख रहे,
दूसरे। लेकिन आपके पास जो आई है, अगर आप उसके लिए धन्यवाद दें जी, और बोलिए आपके पास जो आई है, आप उसके लिए धन्यवाद दें तो और बोलिए। लेकिन अगर आप उसके लिए धन्यवाद शुक्रगुजार नहीं है, तो जो है वो भी जाएगी, वो चली जाएगी। मैं एक व्यक्ति को सुन रहा था, वो स्पीच करता बिजनेस के, और वो जिनको प्रचार कर रहा था वो बोल रहा था सबसे, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो वो बोल रहा वो करें, लेकिन ऐसा हमारा बाइबल कहती है, मैं अपना बाइबल को बोल रहा हूँ, बाइबल से बोल रहा। उसने बोला कितना लोग फर्स्ट ग्रो करना चाहते हैं फाइनेंशियली, वो प्रभु को नहीं जानता। मोटिवेशनल वो एक स्पीच करने वाला है, दूसरों को मोटिवेट करता है अपने बिजनेस के लिए, और दूसरों को बताता है कैसे आपने अमीर होना है। तो मेरे सबसे तेजी से कौन अमीर होना चाहता है? तो 200-300 लोग बैठे होंगे, उन्होंने हाथ खड़ा किया होता है, वो कहते सब हम अमीर होना चाहते हैं। उसने बोला मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ सबसे अमीर होना। उसने बोला मेरे पास एक स्कूटर था टूटा हुआ, आज मैं 2.25 करोड़ मर्सिडीज कार के अंदर जाता है। एक स्कूटर था टूटा हुआ। उसने बोला क्या, उन्होंने बोला अमीर होना चाहते हो, सबने हाथ खड़ा किया। उसने बोला फर्स्ट ग्रोइंग चाहते हो, उन्होंने बोला यस। उसने बोला अपना, वो हिंदू है भाई, तो वो बोलने लगा भगवान को अपना पार्टनर बना, 10% अपनी कमाई का उसको दो। कितने परसेंट? 10%। कहता मैं करता हूं। मैं क्या करता हूं? मैंने अपना वाइफ को बोला ये बाइबल के अंदर से। फिर उसने बोला लिखा है, वो बाइबल का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन बोल यहां से रहा था, कह रहा लिखा है जब तू दान करे तो किसी को ना बता, तेरे दाहिने हाथ को तू जब दाहिने हाथ से करे तो बाएं हाथ को पता ना। लेकिन बाइबल कहती है जब तू दान करे तो क्या ना करना, बोलिए। तो बोला अगर जल्दी अमीर होना चाहते तो क्या करें? बोलिए बोलिए। दशमांश वो बोल रहा था। बाइबल को पढ़ा होगा ऊपर से, हम बाइबल को गहराई से पढ़ते हैं। वो भाई कितना अमीर है जिसके पास 2.25 करोड़ की अपनी मर्सिडीज एस क्लास है, और आप सोचे कि कितना करोड़पति है वो, उसके अंदर से अपने मजहब के लोगों को विश्वास दे। कौन उसकी बरकत को रोकेगा? यूनिवर्स में जितने भी ताकतें हैं, चाहे वो अंधकार से है तो भी उसको ठीक है। और आप सोचिए कि हमारा परमेश्वर कौन है? जिंदा है, जिसके नाम से हम, लेकिन हम वफादार नहीं होते। एक महीना अधिकार नहीं होता। अगले महीने क्या है? और हमारे लोगों को ऐसा लगता है पास्टर जो है ना हमारे पैसों से क्या कर रहा है? कपड़े पाएगा, रोटी मैं क्या? आप समझते नहीं इन बातों को, इसलिए जहां पर हमें होना चाहिए हम वहां पर, और जो ये लोग करते हैं परमेश्वर उनको रास्ते खुल, काम हो रहे, बरकत आ रही, सब कुछ क्या करता जा रहा है? बढ़ता जा रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको समझ आ रही? हमारे लोगों की दिक्कत क्या है? मैंने बोला क्या है?
बोलिए, थोड़ा सा कुछ मिल गया, इतना ही चाहिए था, तो ज्यादा नहीं। मुस्लिम लोगों को कभी देखा आपने? हैं? नहीं, दान देने में तो है वो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है उनको क्या दिखा? जहाँ जब भी उनके नमाज का टाइम हो, जहाँ भी वहीं बैठे। और दूसरी बात है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठे, 10 मिनट पहले मस्जिद की तरफ जाते हैं। हमारे लोग थोड़ा सा ऊपर जरा जरूरी काम से मम्मी ने भेजा, मम्मी कहाँ बरकत, कहाँ बरकत? हम मम्मियों को, डैडियों को अपने परमेश्वर को क्या नहीं करते? बोलिए, बोलो ना। मैं ये करता हूं, और अभी नहीं, मैं जब आप नया विश्वासी था, जो बच्चा था मैं, जब मीटिंग का समय होता था, माँ बोलेगी, बाप बोलेगा, बोलता था बाप में, फिर बाद में जाकर हम करते थे। लेकिन जो खुदावन का समय है वो किसका है? खुदावन का। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये आइवर को मैंने पूछा, वीरवार क्यों नहीं मिले? क्या कहते हैं? घर में था, लेकिन क्या नहीं किया? मीटिंग में नहीं आया। प्रभु की योजना धन्यवाद बढ़ाओ, मैं तुम 12,000 रखाऊंगी, पार्टी करेंगे। हम लोग कहां पर, हमारी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? हमें थोड़ा सा कुछ मिलता है, हम प्रभु को सबसे पहले भूलने की जगह कौन सी होती है? चर्च। चर्च जहां से हमें बरकत मिली थी, वही जगह क्या हो गई? हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए, लेकिन क्या नहीं भूलना? चर्च नहीं बोलना। प्रभु की हसूली। मुझे समझ में नहीं आप कैसे आराम से अपने घर में रह लेते हैं, जबकि आपको मालूम है कि खुदावन का हजूरी लगी हुई है। वहां पर कुछ लोग खुदावन की हजूरी में बैठे, हमको भी खुदा की हजूरी में। क्या है धर्मियों की समझ आती है? कईयों को मकानों की चिंता, कईयों को रिश्तेदारों की चिंता, किसी को बोलो अब आए नहीं चलते, कोई आ गया, तो अगर कोई आ गया तो उसको भी क्या करें? चर्च में है, शाम की मीटिंग में कोई आ गया, उसको बोले बैठे तो मैं आ गया। हम ऐसे करते हैं। हमारे पास कोई आएगा नहीं, क्योंकि उनको मालूम है इन्होंने रुकना ही नहीं। हम प्रोग्राम हो, जो मर्जी हो, यहां पर हैं, हम अपने घर में नहीं रह सकते। बीमार हो, कभी कभी मैं बहुत बीमार भी होता था पहले, अभी मैं खुदा की हुजूरी में, मेरे बच्चे, मेरा भाई बीमार, अभी इसलिए हमारे ऊपर इतना बीमारियां नहीं आ रही कई सालों से। कारण ये है कि हमने वो टाइम प्रभु की हुजूरी में नहीं चुना। कई साल मैंने बीमारियों में काटे, कई साल, लेकिन अब कई सालों से प्रभु की दया से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसे आगे पीछे, एक दिन, आधा दिन, एक घंटा, क्योंकि हमने वो समय काटा है जब हम बीमारी थे, हमारे बच्चे बीमार होते थे, तब भी हम यहां पर होते थे। हमने कभी भी प्रभु की हजूरी को लाइटली नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा रिश्तेदारों को पता है, ये नहीं कि पास्टर भी बहुत अलग जाते हैं। पास्टर बोलते, चर्च को अंडर को बोलते, चलो आज की आप मीटिंग चलाओ। मैं अभी पठानकोट में गया था वीरवार को, पिछला वीरवार में सुबह गया,
शाम को मीटिंग के लिए बात, और फिर 5 बजे 4 साढ़े 4 बजे हम यहाँ पर पहुंचे और फिर मीटिंग। कोई थकावट, कोई थकावट नहीं। पूरी मीटिंग की, आराधना की, गीत गाए, प्रचार किया, सब कुछ किया, और समय से पहले ना वहां पर ध्यान नीतू के घर में समय से पहले मैं वहां पर। आप क्या सोचते हैं कि ब्लेसिंग का समय और ऐसे ही मिल जाती है? आपको रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ता है, आपको अपनी ख्वाहिशों को क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। यहाँ पंगा है, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहते उस इजबल गाने को मैं इजबल खुशदम को मैं क्या करूंगा? मारूंगा। तो जो जिलाता है उसको मारना भी आता है, याद रखना। जो देता है उसको वापस लेना भी क्या करता है? आता है। जो बढ़ाता है उसको घटाना भी आता है। और आपको, मैंने बोला कि आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हर बात में आप समझे, आप समझे। इसको पढ़िए दोबारा। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर बर्बादी है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। यस, कुछ लोग नहीं चाहते अपने मन को फिराना, सिर्फ क्या चाहते हैं? अपने कामों को छोड़ना नहीं चाहते, अपने मन को त्याग करना नहीं चाहते। कहता वो चाहते ही नहीं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? परमेश्वर, यीशु मसीह कह रहा है। कहता वो इजबल औरत क्या नहीं कर रही? अपने मन को फिराना नहीं चाहती। आगे आगे बढ़िए। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। यस, आगे देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, मैं उसको बीमारी के ऊपर डालूंगा। और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, वो जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वह भी उसके से कामों में से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उनको क्या करूंगा? बड़े क्लेश में। हालेलुया। बड़े क्लेश, छोटे क्लेश में नहीं। कौन से क्लेश में? बड़े क्लेश। बड़े क्लेश में डालूंगा अगर मन ना फिरा। मैं कल भाई को बोल रहा था, जिन लोगों के पीछे आप घूमते हैं वो हमारे सामने कामते हैं, चिल्लाते हैं। क्यों? पढ़िए इसको आगे। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। आगे ब्रदर। तब सब कलीसियां जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। उसको मेरे आने तक क्या करो? थामे रहो। बोलिए, थामे रहो। क्या है आपके पास? हालेलुया। क्या है? जो है उसको क्या करो? थामे रहो। देखिए, परमेश्वर आपको नीचे में ऊंचा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई सूरज की प्रमोशन थी,
बोलेगा पास्टर जी मुझे ऐसी कुछ चाहिए सर, मैं बेटा ना ले, तू जनरल है, तू क्या है, मैं विश्वास कर, खुदा को काम करेगा, खुदा को काम करते हो, या तू कर ले या किसको कर ले, खुदा को कर ले, तेरा फैसला है, मत बना, इसने मेरी बात मानी, इसमें बोला ठीक है, 1 साल में 2 बार ऐसी बनाया था क्या तू, ये है ब्लेसिंग, तरले मार मार के ब्लेसिंग नहीं तो क्या पाया, मैं ऐसे ही पाया करो साहब जी, मैं ऐसे साहब जी मेरा कुछ करो, मैं ऐसे ऊपर वाला साहब बैठा देख कैसा लांगी है, ये ऐसी है, मैंने इसको क्या बनाया, आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आप में से मैक्सिमम सोच ही है ऐसी, आपका हालेलुया निकलेगा ही, जनरल होंगे ना बोलेंगे, बोलिए आंटी, वो आंटी बोलिए अकेली क्या है, हालेलुया हालेलुया, जनरल क्या करते हैं, हालेलुया बोलते, कैसे जीते हैं, ऐसे नहीं करते, वो जनरल के जैसे जीते, कुछ लोग मुझे बोलते आप नहीं आएंगे, आपको कुछ हो, हम नहीं आएंगे, मैं जनरल हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, होगा तो तुम नहीं आना, मैं नहीं आऊंगा, तुम भी क्या नहीं करना, नहीं आना, होने दो, मुझे मालूम है मरूंगा तो किधर जाओ, लेगा गोली मारो, गोली नहीं बची तो इसका मतलब प्रभु मुझे और 100 साल जीने के लिए लग गई तो किधर जाऊंगा, कोई चोट, क्योंकि मैं कौन, हम जनरल है भाई, तरले मार मार के जीने वाली लाइफ हमारी नहीं होती, हम कैसे जीते हैं, कैसे जनरल के जैसे, हालेलुया हालेलुया, लेकिन बहुतों आप में से बहुतों की खोपड़ी में ये बात नहीं घूमेगी, क्योंकि आपको मालूम है हमारा जनरल ऐसी के बगैर क्या नहीं करेगा, धर्मियों की समझ में आना हमको बहुत ही क्या है, जरूरी नहीं तो ऐसे के पीछे है कौन है, क्रिश्चियन, सर्टिफिकेट कौन सा यूज कर रहे हैं, जज डब्ल्यू बुश के पास जाएंगे, बोलेंगे मैं ऐसी हूँ, वो क्या होता है, उनको बैठी है, आपकी यहाँ कोई भी क्या नहीं होती, ऐसे ही प्रभु बोलता है, अब प्रभु मैं ऐसी बना गला, प्रभु बोलता है ये क्या होता है ऐसे, मैं जनरल्स को जानता हूँ, मैं किसको जानता हूँ, जनरल को, ओह मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके, मेरा हाथ इतना क्या नहीं है, छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अगर आप प्रभु को डाउन करेंगे तो प्रभु आपको कैसे अप करेगा, आप देखी दिखाई उन चीजों के ऊपर विश्वास करते, लेकिन पौलुस बोलता है हम रूप को नहीं देखते, हम अनदेखी चीजों के ऊपर विश्वास करते, हालेलुया हालेलुया, धर्मियों की समझ में पड़ी, प्रभु की हजूरी में क्या करें, 2 दिन प्रार्थना, 6 दिन प्रार्थना, 10 दिन प्रार्थना, 2 महीने प्रार्थना, 1 साल प्रार्थना पड़ी हो, 1 साल के बाद दूसरा साल भी, फिर तीसरा भी, वचन में लिखा हुआ जो जान दिन तक वफादार रहेगा उसको जीवन का मौका दिया जाए, हालेलुया हालेलुया, आप कौन नहीं है, आप कौन है, बोलो बेटा, बोलिए, कुछ खुदा के लोग हैं, जो जन्मों का जन्म, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हम आराधना करते हैं प्रभु का प्रभु, काम कराना हो तो तालियों पर, ये ब्लेसिंग वो है कि आपके पास नहीं है, आपके पास वो है, हालेलुया, अब जिसके योग्य नहीं है
वो है करने मार के जीवन जीने वाला। हालेलुया। प्रभु से यारी छोड़कर लोगों से यारियां बनाएंगे तो लिखा हुआ, बोलिए बोलिए, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से प्यार। हालेलुया हालेलुया। संसार से मित्रता करना, परमेश्वर से प्यार करना। धर्मियों की समझ। धर्मी कभी भी संसार के साथ क्या नहीं करता, करता नहीं नहीं करता। हालेलुया। धर्मी हमेशा हर जगह में वफादार है। जो थोड़े से थोड़े में, बोलिए, वो बोलते भी वफादार बना। भंडारी बने। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। इस भीड़ की स्पिरिट से बचिए। अगर रियल स्पिरिट है, वो रियल जीवन भी जीना आपको सिखाएगा। रियल स्पिरिट आपको रियल जीवन भी जीना सिखाएगा। रियल स्पिरिट आपको घायल करेगा।